I'm joined by Shubham Dwivedi's wife, Aishanya Trivedi, joining me this morning. Namaskar, good morning. Operation Sindoor. 15 दिन पहले आपने एक बहुत बड़ा नाइटमेयर देखा था अपनी आंखों के सामने, जब आपकी आंखों के सामने आपकी पति की जान ली गई थी। आज ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम है, बदला लिया गया है पाकिस्तान से। आज मन में क्या? आज मैम कहीं ना कहीं मैं बहुत, ये पूरा देश बहुत पीस पे है। इवन सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी शुभम इज़ एट पीस। ऑल द 26 पीपल जो वहाँ पे मारे गए हैं, दे आर एट पीस टुडे। फैमिलीज कैन गो बैक एंड स्लीप। हमें नींद नहीं आती है मैम रात में। जिस तरीके से जो मैं देख के आई हूँ, जो वहाँ पे जो वाइफ्स देख के आई हूँ, उन्हें नींद नहीं आती है रात में। वो अब सो पाएंगी, वो चैन से रह पाएंगी। बहुत बड़ा हुआ है एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर एवरीवन। आई नो ऐशन्या, दर्द कम नहीं होता और इस बदले से शायद आपकी लाइफ में जो लॉस है इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा है आज। बिल्कुल मैम, एक सुकून है। एक है कि हाँ, शुभम के खूनी जिंदा नहीं है, उन्हें मार दिया गया है। एंड मेरा हमेशा से, मैंने हर इंटरव्यू में कहा है कि मुझे आतंकवाद से प्रॉब्लम है, मुझे आतंकवाद खत्म चाहिए। और इस देश ने वो करके दिखाया है कि उन्होंने आतंकवाद पे डायरेक्टली अटैक किया है, उन्होंने आतंकवाद खत्म किया है। पिछले 15 दिनों में बहुत लोग ये सोच रहे थे होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, ये सारे सवाल जहन में जरूर आ रहे होंगे। 15 दिनों में किस उतार चढ़ाव से आपके विचार चल रहे थे? कैन यू शेयर दैट विद अस? इट्स वेरी नेचुरल। जिनके साथ ये हुआ है वो द नेक्स्ट मोमेंट से यही बोल रहे होंगे कि कुछ होगा कि नहीं होगा, कुछ बदला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। तो इम्पेशेंट होना बहुत, इट्स ए नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जो हम सब के साथ, जो हम 26 फैमिलीज के साथ हुआ है, वो इम्पेशेंट होगी ही। बट कहीं ना कहीं हम सबको विश्वास था। इवन मैंने हर इंटरव्यू, हर जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पे यही बोला है कि मुझे पता है बदला लिया जाएगा, मुझे पता है मोदी जी ऐसा नहीं छोड़ेंगे, वो बदला लेंगे। एंड आज इस ऑपरेशन को कंडक्ट करके ही प्रूव्ड अस कि ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। वी विल टेक रिवेंज, वी विल एंड देम, वी विल एंड द टेररिस्ट, वी विल एंड द मर्डरर्स। और पाकिस्तान पिछले 2 हफ्तों से कह रहा था कि अभी होगा तभी होगा, और तमाम दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा था। लेकिन जिस तरह से ये देर रात को हुआ, आपको लगता है कि बस सोते हुए, जब एक अलग दुनिया में पाकिस्तान था, जिस तरह से ये किया गया प्रिसीजन अटैक, यही शायद जवाब है 22 अप्रैल का? बिल्कुल बिल्कुल यही जवाब है मैम। वहाँ पे उन लोगों ने लोगों को बस 5 सेकंड में मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया। उनकी कितनों की तो पैंट उतार के उन्हें मारा है, चेक करके कि वो कौन है, क्या है, हिंदू है, मुसलमान है। उन्होंने कुछ भी अपने अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं छोड़ी। ये हैवान है, उन्होंने हैवानियत दिखाई। और इनका बदला ऐसे ही लिया जाना चाहिए था जिस तरीके से बदला लिया गया है। कुछ लोग जो कह रहे थे कि आतंक का धर्म नहीं होता, आप मानती हैं आतंक का धर्म नहीं है? मैंने पहले भी कहा है, आतंक का धर्म नहीं है। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये एक आता है, मैं खुद से भी पूछती हूँ, मैं हर इंसान से पूछती हूँ, मैं सबसे पूछती हूँ, मैं आपसे भी पूछती हूँ। आतंकवाद का धर्म नहीं है, लेकिन ये हमेशा एक ही धर्म से क्यों आते हैं? बस मेरा ये क्वेश्चन। मेरा किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद में बहुत मुस्लिम्स को जानती हूँ, शुभम के मुस्लिम बहुत दोस्त हैं, मेरे को उनसे दिक्कत नहीं है। बट ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है कि हमेशा वो एक ही धर्म से आते हैं।
बिल्कुल सवाल आपका जायज है। आपने कहा वहां 26 परिवार ऐसे थे जो आहत थे। इन 15 दिनों में आपस में आप लोगों का कोई टच रहा? वो कहते हैं कि जब कोई जाता है और जब एक ट्रेजेडी इस तरह की होती है तो नई तरीके से रिश्ते बनते हैं। कुछ ऐसा महसूस हुआ इन 15 दिनों में? नहीं मैम, मेरे को लगता है ना, सबका ही ग्रीफ करने का तरीका अपना अपना है। हर इंसान अपने तरीके से ग्रीफ से निकलता है। अपने पेन को इंसान किस तरीके से महसूस करता है, ये सबका है, अपना अपना है। शायद मैं आप लोगों से, मीडिया से बात कर, क्योंकि मीडिया ने हमारी बहुत मदद करी है शुरुआत में, उनसे बात करके शायद मेरा ये पेन हल्का हो रहा है। कुछ लोगों का शांति से कमरे में बंद हो करके अपने आप को रुला के, अपने आप को रो के पेन हल्का हो रहा होगा। हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन आई नो द पेन दे आर फेसिंग। आई जस्ट वांट कि सब इस पेन से कोशिश करें निकलने की। निकल तो कोई नहीं पाएगा। जिस तरीके से हमने अपने हस्बैंड्स को अपने सामने एक गंदी तरीके से देखा है जाते हुए, निकल तो कोई नहीं पाएगा। आई जस्ट विश एंड प्रे फॉर एवरीवन एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो कि हम कहीं कुछ पीस ढूंढ पाए, एंड दैट हेल्प अस लिव अलोंग। I completely understand that, Aishna, but yes, peace is important. The pain, this retaliation today, will it reduce the pain? It definitely will. The way this attack happened, it will reduce the pain. It will not end the pain. Nothing can heal this pain. Nothing can heal this. But हाँ, ये है कि those 26 lives now will rest in peace. Now we as family know कि the person जो हमारी फैमिली से गया है, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं चला गया। वो एक ये करके गया है कि अब शायद आतंकवादियों का हिम्मत नहीं होगा हमें वापस मारने का। आज शुभम गए हैं, कल कोई और शुभम नहीं जाएगा। इस वजह से नहीं जाएगा शायद। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। और ये जो ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है, आपको लगता है कि वाकई सिंदूर का बदला था ये? इट्स वेरी पर्सनल। ये जो नाम उन्होंने दिया है, दिस ओनली प्रूव्स कि वो हमसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होकर हमारा पर्सनल बदला लेके आए। वो हमारे देश में जितनी भी औरतें अब आज अपने हस्बैंड्स को खो चुकी हैं, उनके लिए वो बदला लेके आए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है मेरे घर का कोई इंसान जाके बदला लेके आया मेरे लिए। ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। आज क्या महसूस कर रही हैं? उन्हीं के अंदर शायद इतने इमोशंस हैं कि वो हम सबका इंडिविजुअल पेन समझ पाए, और उन्होंने इस ऑपरेशन का ये नाम रखा। ये वही कर सकते थे। ये इतने पर्सनल लेवल पे इतना पर्सनल नाम देना, ये तभी किसी के अंदर आएगा जब वो हमसे उस लेवल पे कनेक्ट होगा। शायद मोदी जी के अंदर इतना है कि वो हमसे पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होके उन्होंने ये नाम रखा। रियली थैंकफुल टू एवरीवन हूसोएवर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ऑल द आर्म फोर्सेस। थैंक यू, आपने ये जो हम लोगों के लिए किया है, थैंक यू सो मच। Aishna, what can I say today? A big hug to you. This country is giving you a big hug. We can't take the pain away, but we can certainly stand in your hour of need, in your hour of sorrow with you. और आज मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज हम सबको कुछ क्लोजर मिल रहा है। जो 22 अप्रैल को 26 हमारे लोगों के साथ हुआ, हमारे देशवासियों के साथ हुआ, आपके हस्बैंड शुभम के साथ हुआ, और इसी दुआ से कि शायद इस अटैक के बाद आपने जैसा कहा, आप ही के
वर्ड्स दोहराऊंगी, शायद कोई और शुभम बच जाए इसके बाद, क्योंकि शुभम की जान शायद देश की इसी नीति के लिए काम आई. I just send you all my love and love, regards, respect to you and your family from all our viewers watching Times Now today. What can I say? And we will stay with you. हम शुभम को नहीं भूलेंगे, हम आपको नहीं भूलेंगे, हम उन 26 परिवारों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने इस देश के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है ताकि ये देश आतंकवादियों पे कुछ एक्शन कर सके. शायद हम नींद से जागे हैं और हमने आज इस बदले के साथ कुछ फ्यूचर जेनरेशंस का फ्यूचर बचाया है. आपको नमन, शुभम को नमन, आपके परिवार को नमन.